नमस्कार प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ओम शिव गोरक्ष जो मंत्र है, इसमें कितनी शक्ति है भक्तजनों। तो शुरू में ये नाथ संप्रदाय के रूप में, दीक्षा के रूप में भी यह मंत्र माना जाता है भक्तजनों। इस मंत्र की साधना करने पर गुरु गोरखनाथ जी का पूर्ण रूप से आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होता है भक्तजनों। अगर आपने मैं जो है 100% एक जो रियलिटी बताता हूँ, अगर आपने ये मंत्र किसी भी शुक्ल पक्ष के वीरवार से शुरू करके इसकी साधना कर ली ना भक्तों, तो आपके जीवन में वो चमत्कार होंगे जो कि आपने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था। तो गुरु गोरखनाथ जी का ओम शिव गोरक्ष मंत्र जो है, आप पूर्ण रूप से श्रद्धा से आपको करना होगा। इसका एक और नियम है, इसका एक और नियम ये है कि अगर आप इस मंत्र को, यानी ये दीक्षा के रूप में भी यह मंत्र माना जाता है, इस मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं ना भक्तजनों, तो आपके पास अनेक तरह की सिद्धियां स्वतः ही आ जाएंगी। क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद जिस साधक पर, जिस भक्त पर होता है, तो उनके साथ जो 33 कोटि देवता जो चलते हैं, उसमें माँ काली भी आ गई, गोगा जाहरवीर भी आ गई, और 84 सिद्ध नवनाथ और जितने भी साधु संत हैं जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज को मानते हैं, तो वो सभी शक्तियां आपके साथ चलना शुरू हो जाएंगी। आपको हर पल पल पर आपकी रक्षा करेंगी। आप किसी कष्ट से जूझ रहे हैं, तो उस कष्ट से बाहर निकाल देंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने गुरु ओम शिव गोरक्ष जो ये मंत्र है, इसको आप ब्रह्म मुहूर्त में आप इसका जाप करेंगे। गुरु गोरखनाथ जी महाराज का यह मंत्र धूने के, जब आप धूना लगाते हो, अगर आप धूना नहीं लगा सकते, तो आप एक अगारी पर जलाकर तब भी आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। 11 दिन, 21 दिन और 41 दिन की साधना का आप संकल्प लीजिए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की प्रतिमा को लाल कपड़े पर, बाजोट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उनकी मूर्ति स्थापित कीजिए और गंगा जल के छींटे देके पंचोपचार से उनकी पूजा कीजिए। भोग में आपको रोट का भोग लगा सकते हैं, या फिर कोई मिष्ठान, सफेद मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, या अगर आपके पास भक्तजनों कुछ भी नहीं है ना, तो आप मिश्री रख के भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा के सामने एक जल का पात्र, तांबे का जो लोटा होता है, उसमें गंगा जल डाल के, जल भर के वो रखना बहुत ही जरूरी है। और साथ में आप चिमटा जो होता है वो भी आप रख सकते हैं, त्रिशूल होती है वो भी आप रख सकते हैं। जब भी आप अगारी किसी डोंगे में, या किसी कोई मिट्टी का जो बर्तन होता है, उसमें आप अगारी प्रज्वलित करें। गुरु गोरखनाथ जी महाराज को आपने बोलना है कि हे महाराज, मैं आपके लिए ये आपका धूना मैं चेतन कर रहा हूँ। जैसी भी मेरी श्रद्धा है, जैसे भी मेरा आपके प्रति भाव है, आप इसे स्वीकार कीजिए। तो भक्तजनों, ओम शिव गोरक्ष में इतनी अपार शक्ति है कि माना जाता है कि यह मंत्र शारीरिक हानि से बचाता है और मोक्ष प्राप्ति में भी सहायक होता है भक्तजनों। कुछ लोग मानते हैं कि इस मंत्र को जप कर और अपने शरीर पर फूंक मारकर आप नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं भक्तजनों। ये भी सत्य बात है। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज का ये मंत्र एक दीक्षा के रूप में चलता आ रहा है। जितने भी गुरु गोरखनाथ जी के भक्त हैं, वो इस मंत्र का जाप करके अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। यह मंत्र स्वयं सिद्ध शाबर मंत्र माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह मंत्र अपने आप में शक्तिशाली है और सिद्ध करने पर इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। यानी गुरु गोरखनाथ जी महाराज इतनी
प्रचंड शक्ति लिए हुए हैं कि कोई भी साधक ब्रह्मचर्य का पालन करके इनकी जब साधना करते हैं तो बहुत ही जीवन में फायदे आपको देखने को मिलेंगे। आप शाबर मंत्रों के ज्ञाता हो जाएंगे। शाबर मंत्रों को चलाने में आप सक्षम हो जाएंगे और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं कर पाते। उनका आशीर्वाद होने पे सब चीज स्वतः ही आपके पास में आ जाएंगी। अष्ट सिद्धियां और सुख समृद्धि और शांति और उन्नति आपके जीवन में चलती और आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो ओम शिव गोरक्ष मंत्र ब्रह्मांड की ऐसी ऊर्जा है जिसे आप मंत्र के जरिए से उसे सिद्ध कर सकते हैं। यानी आपके अंदर आपके अंदर गुरु गोरखनाथ जी के प्रति भाव इतना होना चाहिए कि आप हमेशा ही उसमें लीन रहें। किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी है, गलत भावना से किसी लड़की या किसी औरत के प्रति अपने अंदर दुर्विचार नहीं लाने हैं। एक बिल्कुल साधु रूप में आपने जीवन व्यतीत करना है। ये अभी आगे 30 तारीख से माता के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। आप इन नवरात्रों में भी गुरु गोरखनाथ जी के इस महाशक्तिशाली मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसमें माता की भी कृपा आपके ऊपर असीम बनी रहेगी और गुरु गोरखनाथ जी की तो कृपा होगी ही होगी। गुरु गोरखनाथ जी भाव के भूखे हैं भक्तजनों। आप जितनी भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपके अंदर उतनी ही ऊर्जा क्रिएट होगी। आपके अंदर भूत प्रेत डाकनी शाकनी बेताल खबीज इनको काटने का आपका बाएं हाथ का खेल है। अगर ये आप मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, आप 41 दिन तक 12 माला डेली आप जाप कर सकते हैं इस मंत्र की। 41 दिन की आप संकल्प लेके कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मैं आपके ओम शिव गोरक्ष मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ। पहले आपने अपने पितृदेवों का, इष्ट देव का, कुल देवी कुल देवता का सुमिरन करके तब आपने ये संकल्प में बोलना है भक्तजनों। तो मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, कृपा आप अपना आशीर्वाद अपने बच्चे पे बनाए रखें और मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपने बच्चे को क्षमा करना है। तो एंड में जाके, अंत में जाके आपने 108 माला का हवन करना है। हवन करने के बाद आप 9 लड़के, जो 9 लड़के होते हैं जिसे नवनाथ के नाम से भी आप मानोगे, उनको आप भोजन खिला के जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार आप उनको भेंट दे सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति स्थापित कीजिए, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए और उसके बाद जो है बाबा को भोग लगाइए और एक साइड में जो अगारी प्रज्वलित कीजिए और जल का पात्र रखिए और साथ में त्रिशूल या फिर चिमटा आप रखिए और ओम शिव गोरक्ष जो मंत्र है इसकी रुद्राक्ष की माला से आप जाप कीजिए। रुद्राक्ष की माला को पंचोपचार से स्नान करके उसे शुद्ध कर लीजिए और धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके चंदन का तिलक लगा करके, सफेद चंदन का तिलक लगा करके उस माला की पहले पूजा करके उसको एक रात के लिए वहीं छोड़ दे। अगले दिन से आपने ये तपस्या करनी है। यानी शुक्ल पक्ष के आप वीरवार से शुरू करेंगे तो ये जो सारी प्रतिक्रिया आप बुधवार से शुरू कर दें ताकि आप वीरवार से आप इस मंत्र की साधना 41 दिन की आप कर सकें। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती चली जाएगी भक्तजनों, तो उस दौरान गुरु गोरखनाथ जी का भी आप
सपने में दर्शन पा सकते हैं। नवनाथों का भी दर्शन आपको हो सकता है और आपने वहीं ज़मीन पे सोना है, ना कि बिस्तर पे, ना किसी बेड पे, ना किसी खाट पे, वहाँ नहीं सोना है। आपने पूजा से थोड़ा हट के आप वहीं पे ज़मीन पे सोएँगे चटाई बिछा के, जब तक आपकी साधना चलेगी। ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, ज़्यादा किसी के प्रति कुछ सोचना नहीं है, बिल्कुल एक साधु रूप में आपने जीवन बिताना है जब तक आपकी तपस्या चलेगी। तो साधना पूर्ण होने के बाद आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज से कैसे काम करवाएँगे? जब भी कोई आपका श दिक्कत आ जाए जीवन में, तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज को ₹11 की अरदास लगा के उनको बोलना है कि हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मेरा ये काम है, आप इसे जल्दी से जल्दी सिद्ध कर दीजिए। बस इतना बोलने के बाद आपका जो काम है वो कुछ दिन में सिद्ध हो जाएगा और आपके अंदर जो है इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप भूत पिशाच डाकनी शाकनी इनको तो हटाने का आपका बाएं हाथ का खेल होगा। जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज का हाथ आपके सिर पे होगा तो ये मानो कि कितनी प्रचंड शक्ति का साथ है और जो कि आप हर काम में उन्नति प्राप्त करेंगे। कोई आपकी सुन नहीं रहा है, वो भी आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। आपके अंदर अपार शक्ति का भंडार होगा। आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा कि भूत प्रेत तो ये तो आपसे इतने दूर हो जाएंगे कि आपके नज़दीक आने से भी डरेंगे। तो गुरु गोरखनाथ जी का यह मंत्र, इसकी महिमा है या परंपार है, आप इसे जाप कीजिए सच्चे हृदय से। गुरु गोरखनाथ जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।